नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप होने के कगार पर है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये 11 से 17 फरवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए एरीज देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आप उनसे वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं अभी, क्योंकि इस रिश्ते में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग के बारे में सोचना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो चुप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में फ़िलहाल के लिए रहना चाहते हैं, क्योंकि ये इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता रहा है। कभी बातें बन रही हैं, कभी बातें बिगड़ रही हैं, कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी वापस जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं कि वो इसमें शादी करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर आगे ऐसा हो सकता है। तो जब तक वो प्रिपेयर स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक रेडी नहीं हो जाते, तैयार नहीं हो जाते, तब तक वो चुप्पी और खामोशी के साथ हील अपने आप को हील करना चाहते हैं। यानी कि इस रिश्ते को हील करने के लिए वो खुद पर ध्यान देना चाहते हैं और उनको लगता है कि जब वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने लिए प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे, तैयार होंगे, तो तभी इस रिश्ते की नेगेटिविटी ख़त्म होगी और ये रिश्ता स्टेबल हो पाएगा। अगर जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ले लिया तो फिर से रिश्ता बिगड़ सकता है, फिर से परेशानी इसमें आ सकती है और दुख के बादल मंडरा सकते हैं। तो और वो भी ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इसी तरह इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जाता, अगर कोई वादा कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह नहीं की जाती और फिर से रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए यानी कि स्टेबल नहीं किया जाता, तो तब तक ये रिश्ता स्टेबल होना नामुमकिन है। देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए हीलिंग मेडिटेशन करेंगे या किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी गुरु से उनकी शरण में जाएंगे, हीलिंग मेडिटेशन करवाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये रुका हुआ समय है, जो ये वक्त आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से कोई भी गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है, शायद दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं, महसूस करें कि इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पर्सन को मैसेज देना चाहिए या फिर आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको मैसेज देना चाहिए, लेकिन चीज़ें कहीं से भी नहीं बढ़ रही है, काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी बेकरारी है, काफ़ी दुखी और परेशान है। जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, फ़ोन को उठाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ और ही होता है, यानी कि वो फ़ोन या तो किसी और का होता है या तो कोई खुशखबरी नहीं मिलती है। तो अगर वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को ताकि फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि अगर कमिटमेंट वगैरह किया जाता है तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसमें ये डिसीज़न लेना, क्योंकि
इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सोच विचार करके डिसाइड कर लेते हैं कि अभी वो इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और दोनों की परेशानियां सॉल्व हो सकती हैं। जो रुका हुआ रिश्ता है समय और वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, करवट लेगा इसमें। और इसमें जो है अभी भी यानी कि 4 दिन से लेकर 4 सप्ताह या 4 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है। अगर आप धीरे धीरे इसमें कोशिश करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। कुछ केसेस में कुछ लोगों की अब 4 दिन के बाद हो सकता है कि बातें होने शुरू हो जाए, अगर आप कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें हीलिंग बहुत ज़रूरी है, किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, उनकी मदद से ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपकी इस रिश्ते में मदद कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है, हार्श और हार्ड हो सकता है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव फेज से ये रिश्ता होकर गुजरा है। तो लेकिन अगर बिगिनिंग और शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि गोल्डन स्टार भी हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो इसमें एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन, चलिए देखते हैं। रिज 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो इसका जो है वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों पक्षों को एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए। दोनों परिवार मतलब इक्वल होने चाहिए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो बैलेंस बनेगा, वो स्टेबिलिटी बनेगी, वो खुशहाली होगी। जो अगर दोनों एक दूसरे को एक बराबर देखेंगे, एक प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे। और जो क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। एक दूसरे के लिए रिश्ता, ये पेयर, ये जोड़ा अच्छा जा सकता है। तो इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ की बातें सुनते हुए, यानी कि दोनों पक्ष, दोनों जो परिवार हैं, दोनों जो फैमिली है, एक दूसरे की बातें सुने, दोनों आप को इक्वल समझें, तभी ये इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो हो सकता है कि पैसा भी प्रॉब्लम रहा हो या कोई और रीज़न रहा हो, तो जब तक उसमें स्टेबल नहीं होंगे आप, जब तक एक दूसरे को अपने बराबर नहीं समझेंगे, तो तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और क्योंकि इस रिश्ते में आप अभी भी एक दूसरे को सोलमेट मानते हैं, उसके रूप में देखना चाहते हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी तभी मिलेंगी जब आप इसमें कोशिश करेंगे। तो अगर आप और जो मस्कुलियन और जो फेमिलियन एनर्जी है, वो इसमें चाहते हैं कि जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा हमेशा एंगर में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, सॉफ्ट मतलब हार्डली पेश आते हैं हमेशा, मतलब कभी भी वो सॉफ्ट नहीं होते, अच्छे से पेश नहीं आते, हंस कर नहीं बोलते या प्यार से नहीं बोलते, तो परेशानी आ सकती है। और अगर वो हर वक्त गलतियों पर भी एक मतलब उसमें भी थोड़ा सा हार्ड नहीं होते, मजबूत नहीं होते, थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं, सख्त रवैया नहीं अपनाते, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। यानी कि बैलेंस बनाकर चलना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा नरम बने, और नरम है तो गर्म बने, तो ताकि बैलेंस आ सके। और अगर इस रिश्ते में आप बैलेंस लाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसमें वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि दोनों तरफ से रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आनी चाहिए, बैलेंस बनना चाहिए, और मस्कुलिन फेमिलिन एनर्जी में बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता एक दूसरे के लिए सोलमेट होगा, गॉर्जियस होगा। इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता काफ़ी जीनियस हो सकता है, यानी कि काफ़ी खुशहाल हो सकता है, काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में हो सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़।
एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है? आप प्लीज़ यूनिवर्स एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं अभी, और ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव रहा है, नेगेटिविटी रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। जब तक इसमें नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं किया जाएगा और इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते को जकड़ कर रखा जाएगा। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर कोई एडिक्शन, कोई लस्ट, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना, तो ये चीज़ें अगर रहेंगी तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक भी बन सकता है। अगर इस क्योंकि अभी आप यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है। आप इस जो स्टक एनर्जी में है, ऑप्शन होते हुए भी अगर ये आप ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और रुका हुआ ठहरे हुए हैं इस रिश्ते में, उसी का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने आप को संभालिए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज उसको ड्रॉप कीजिए। लेकिन अभी आप को रुकना है, ठहरना है, गहराई से सोचना है, विचारना है, आंखों से पट्टियाँ खोलनी है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को देखना है कि इस रिश्ते में कितनी एडिक्शन है, कितनी लस्ट है, कितना परेशानी है, कितनी दुविधाएं हैं। तब उन चीज़ों से जब तक आप बाहर नहीं आ जाते तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो इन एडिक्शन को ख़त्म करने की, इन परेशानियों से बाहर निकलने की, तो चीज़ें धीरे धीरे करके हीलिंग मेडिटेशन के बाद आपके फेवर में आ सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिना सोचे समझे आगे डिसीज़न लेंगे और इसी रिश्ते का वेट और इंतज़ार करते रहेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। जब तक वो एडिक्शन नहीं छोड़ देंगे अपने जो भी आपके अंदर हैं, चाहे गैम्बलिंग की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की हैं, नेगेटिव लोगों में बैठने की है, या नेगेटिव बातें करने की हैं, या नेगेटिव आप खुद हैं, या सामने वाला नेगेटिव है यानी कि थर्ड पार्टी में है, तो जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक रिश्ते में खराबी रहेगी। तब और धीरे धीरे करके ये रिश्ता टॉक्सिक भी बन सकता है अगर इसी तरह की चलता रहा तो अगर इनको ख़त्म करना है तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, गहराई में जाइए और तभी आप इसमें कोई एक्शन लीजिए, तो तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज़ अभी आपके लिए चीज़ें सही नहीं हैं, वक्त सही नहीं है, अभी इस रिश्ते में जाने के बारे में मत सोचिएगा। कम से कम इस सप्ताह तो बिल्कुल नहीं, अगले सप्ताह देखेंगे कि एनर्जी क्या रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।